बात करते हैं फिबोनाची नंबर्स की। ये जो है इटली के मैथमेटिशियंस ने डिस्कवर की थी। तो पहले बात करते हैं फिबोनाची नंबर्स होते क्या हैं। तो ये नंबर जो है एक सीरीज होते हैं, तो एक से स्टार्ट होते हैं और इसके बाद हम जो है हर पिछले दो नंबर को ऐड करते आते हैं। यहाँ पीछे कोई नहीं है तो दूसरा नंबर भी 1 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये दो ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिल जाएगा। इसके बाद ये दो ऐड किए तो 3 मिल जाएगा, ये दो किए तो 5, फिर 8, फिर 13 और इसी तरह से 21। ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो सीरीज है इसको बोला जाता है फिबोनाची सीरीज। अब इस सीरीज की खास बात यह है कि ये जो नंबर्स है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा सारी जगह हमें मिलते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से नेचुरली काम करते हैं। तो अगर हम एक यूनिट का स्क्वायर बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फिर हमें दूसरा स्क्वायर बनाना है इसी एक यूनिट का, तो इसी में हम बस ऐड कर दिया तो 1 हो गया। 2 का बनाना है तो यहाँ बना ही हुआ है, बस इधर थोड़ा सा और कर दिया तो ये आपका 2 का स्क्वायर बन गया। 3 का बनाना है तो यहाँ प्लस यहाँ 3 हो ही रहा है, बस इधर 1 कर दिया हमने तो ये हमारा 3 का बन गया। 5 का करना है तो यहाँ पे हमारी 5 यूनिट हो ही रही है, इधर बढ़ा दिया 2 तो ये हमारा 5 यूनिट का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हमें 8 का बनाना है तो 8 यहाँ पे विड्थ हो रही है, 3 और यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये हमारा 8 का हो गया। इसी तरह से 13 का करना है तो 8 यहाँ पे हो गए हैं, 5 और इधर ऊपर ऐड कर दो तो ये आपका 13 हो गया। और इसी तरह से 21 आपका यहाँ पे हो जाएगा 13 इधर ऐड करके। तो आप देखिए किस तरीके से नेचुरली नंबर्स को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्वायर्स बन गए। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जिस हिसाब से यहाँ पे हम ऐड हो रहे हैं वही हम करते गए और ऑटोमेटिकली वो एक बड़ा सा स्क्वायर जो है 21 का बन गया। इसके अलावा ये सारे नंबर्स के भी यहाँ स्क्वायर बन गए। इन स्क्वायर्स के अगर हम सेंटर्स को जोड़ते हुए कनेक्ट करें तो एक स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है इस तरीके का। तो ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा कॉमन सा होता है नेचर में, आपके हमारे डीएनए में इसी तरह से ग्रोथ होती है, पेड़ पौधों में इसी तरह से मूवमेंट होता है, समुद्र के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें यही होता है, और मोनालिसा की पेंटिंग हो, अपना स्कल हो, कई जगह ये सारे नंबर्स आपको मिलते हैं। इसी तरह का आपको स्पाइरल भी मिलता है। तो ये तो बात हो गई फिबोनाची नंबर्स की। अब इसमें खास बात ऐसा क्या है जो हम ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, चार्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो चार्ट में यूज होते हैं गोल्डन नंबर्स। वो कैसे निकलते हैं, अगर इसको नंबर को हम इससे डिवाइड करें, इसको इससे, इसको इससे, तो हमें एक फिक्स नंबर मिलेगा हमेशा। एक एक छोड़ के डिवाइड करें तो 1 को 3 से, 3 को 8 से, 5 को 13 से, तो भी हमें एक फिक्स नंबर मिलेगा। यही काम हम पीछे करें, 3 को 1 से, 8 को 3 से, 13 को 5 से, इस तरीके से करें तो हमेशा हमें फिक्स नंबर मिलेंगे। ये जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो होते हैं 0.238, 0.38, 3282, 0.161, इस तरह के नंबर्स हमें मिलते हैं। इनको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो 23.8 बन जाता है, 38.2 बन जाता है, 61.8 बन जाता है। तो इस तरह के नंबर्स जो मिलते हैं इन्हें हमें गोल्डन रेशियो बोला जाता है। और यही आप ऊपर की तरफ, आगे की तरफ डिवाइड करेंगे, यानी 2 को 3 से, तो आपको इसी तरह से नंबर्स आगे की तरफ भी मिल जाते हैं, 127, 161, 138 टाइम्स, इस तरीके के नंबर्स आपको आगे भी मिल जाते हैं। तो ये नंबर्स की खास बात ये है कि ये नंबर्स नेचुरली सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो चार्ट में प्राइस गिर रहा है तो कहाँ तक गिरेगा, इन नंबर से हम पता लगा सकते हैं। ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, ये इन नंबरों से हम पता लगा सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो हम उसकी बात फिर कभी करेंगे। पर उम्मीद है आज आपको फिबोनाची के बारे में जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो हो गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।